हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रिवील बडी। लेट्स टॉक अबाउट मृणाल ठाकुर, जिसने बीइंग अ नॉन नेपो किड अभी तक ऑडियंस के साथ एक ब्यूटीफुल कनेक्ट क्रिएट किया है एंड ऑडियंस का सपोर्ट भी उसे हमेशा मिला है। बट रिसेंटली उनके काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स एंड बिहेवियर सामने आए हैं एंड ऑल्सो उसे साउथ एक्टर धनुष के साथ भी लिंक किया जा रहा है। पहले बात करते हैं बॉडी शेमिंग पर। उसने बिपाशा पर कुमकुम भाग्य के एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट पास किया था, आई लुक फार बेटर देन बिपाशा। सो बेसिकली उसमें उसका को स्टार अर्चित था, जिसने एक कैजुअल इंटरव्यू के दौरान उसे चैलेंज दिया कि हेड स्टैंड करो, 10 पुशअप करके दिखाओ। वो उसे मजाक कर रहा था। तो इंस्टेंटली मृणाल ने कहा, डू यू वांट टू मैरी अ गर्ल हु इज मस्कुलिन? देन अर्जित तनेजा ने उसे टीज करते हुए बोला, ही वांट्स समवन जिसकी बॉडी टोन्ड हो। देन शी सेड, गो एंड मैरी बिपाशा बसु। बिपाशा बसु वाज ऑलरेडी थ्राइविंग इन हर करियर इन बॉलीवुड एट दैट टाइम। तो उसने एक चैलेंजिंग वे में अर्जित को बोला। फिर अर्जित ने बोला, अगर वो यहाँ होती तो उससे शादी करता। एंड देन शी सेड, लिसन, आई एम फार बेटर देन बिपाशा। एंड दिस वॉज एन अननेसेसरी स्टेटमेंट फ्रॉम हर। एंड नाउ सडनली उसने बॉडी शेविंग पर बात करना शुरू कर दिया है, एम्ब्रेस कर्वी बॉडी एंड ऑल। उसके खुद के स्टेटमेंट्स काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इजंट दैट स्ट्रेंज कि जब वो स्किनी थी एट दैट टाइम शी हैड डिफरेंट ओपिनियन अबाउट गर्ल्स विद मसल्स कि वो मैनली दिखती हैं, बट देन खुद उसने वेट गेन किया, देन उसने बॉडी पॉजिटिविटी पर बात करना शुरू कर दिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद ऑडियंस का मृणाल के बारे में ये कहना है, प्रिटियर देन बिपाशा, डैम शी इज डेल्यूशनल, हर वाइब्स आर सो सारा अली खान कोडेड, honestly saying she's self-obsessed and overhyped just because she's outsider. Far better than Bipasha. Best joke I have ever heard. Bipasha is one of the best in terms of body and face card. दोस्त ने ऑडियंस के बैकलैश के बाद इंस्टाग्राम में एक पोस्ट डाला है जिसमें उसने अपोलोजाइज किया है। I didn't always understand the weight of my voice or how much words even in jest could hurt, but it did, and for that I am deeply sorry. My intent was never to body shame anyone. It was playful banter in an interview that went too far. But I understand how it came across, and I truly wish I had chosen my word differently. With time, I have grown to appreciate that beauty comes in every form, and that's something I truly value now. Here we understand that she was a teenager at that time, तो उससे हम इस लेवल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते जो हम आज उसकी 30s में रख सकते हैं। बट उसके अभी के भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं। जैसे उसने रणबीर अलाबादिया के पॉडकास्ट में वियर्ड स्टेटमेंट दिया कि आई एम नॉट लाइक अदर गर्ल्स, लुक्स डोंट मैटर फॉर मी, लड़कियां रिच एंड हैंडसम लड़के ढूंढती हैं। तो दैट मीन्स वो बाकी गर्ल्स को जनरलाइज कर रही है दैट दे फॉल फॉर ओनली गुड लुकिंग गाइज। एंड ऑल्सो उसने ये कहा कि वो अपने पार्टनर में कैरेक्टर एंड नेचर प्रेफर करती है, बस एक अच्छा इंसान होना चाहिए। और नन ऑफ माई एक्स वॉज गुड लुकिंग, विच मीन्स वो क्लियरली अपने एक्स बॉयफ्रेंड्स की लुक्स को बीरेट कर रही है। उसने नच बलिए में अपने देन बॉयफ्रेंड के साथ पार्टिसिपेट किया था, जो साथ में डीपली प्यार में लगते थे, बट इवेंचुअली वो रिश्ता टूट गया क्योंकि लड़के की फैमिली इस रिश्ते के अगेंस्ट थी। तो सोचो, अगर उसके एक्स उसका ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो उन्हें यही लगेगा कि शी हैज़ दिस इंटरप्रिटेशन अबाउट आवर लुक्स। एंड ऑल्सो उसके एंड धनुष के अफेयर के आर्टिकल सामने आए हैं, जबकि धनुष को साउथ इंडस्ट्री में एक वुमनाइजर का टैग मिला है एंड पिछले कुछ वक्त से इन्हें साथ में स्पॉट किया गया है। सन ऑफ सरदार के प्रोमो में भी धनुष को देखा गया था और धनुष की फिल्म तेरे इश्क में की पार्टी में भी मृणाल वॉज ऑल्सो देयर। मृणाल के बर्थडे में भी धनुष वहीं था। ये लोग किसी साउथ मूवी के एक इवेंट में मिले थे और तब से ये काफ़ी जगह साथ में स्पॉट हुए हैं। मृणाल ने डेब्यू किया था डेली सोप कुमकुम भाग्य से, देन फिल्म इंडस्ट्री में उसका डेब्यू हुआ है इन द ईयर 2016। देन उन्होंने और भी सेलेब्स ऋतिक रोशन, जॉन इब्राहिम, फरहान अख्तर, कार्तिक आर्यन, शाहिद कपूर, इनके ऑपोजिट भी एज अ लीड एक्ट्रेस काम किया। देन उसके करियर में एक टर्निंग पॉइंट आता है फ्रॉम द मूवी सीतारमम, जिसके बाद उसे तेलुगु इंडस्ट्री में एक जगह और तेलुगु लोगों के दिलों में भी एक स्वीट स्पॉट मिला। उसका कंपैरिजन समंथा से किया जाने लगा, हु ऑलरेडी इज अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस देयर, और यही से उसे तेलुगु इंडस्ट्री में एंट्री मिली। तो वहीं उसकी मुलाकात धनुष से हुई। धनुष गॉट मैरिड एट अ वेरी यंग एज टू रजनीकांत डॉटर ऐश्वर्या, और उस टाइम पे वो भी काफ़ी यंग थी, 21 इसकी एज थी और उसकी एज थी अप्रॉक्सीमेटली 20 साल। इन दोनों के साथ में 2 बेटे हैं। धनुष काफ़ी यंग था और न्यू भी था, तो उसका एडवांटेज था ऐसी फैमिली से जुड़ने में। देन 2012 में उसके श्रुति हासन के साथ अफेयर के रूमर्स भी सामने आए। ये 2012 की बात है जब इन दोनों ने साथ में फिल्म 3 की थी। उसके बाद उसके प्रमोशन के अलावा वो और भी आउटिंग्स में साथ में दिखते थे। बट श्रुति हासन ने इस रूमर को रूमर ही बताया और ये कहा कि ऐश्वर्या यानी कि जो धनुष की वाइफ थी वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और इवेंचुअली धनुष से भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी क्योंकि उसने श्रुति हासन को काफ़ी बिजनेस में उसकी हेल्प की थी। देन 2017 में सुचित्रा कार्तिक नाम से एक सिंगर है, शी क्लेम्ड कि धनुष ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसके साथ अपनी लिमिट्स क्रॉस की थी।
तो सुचि के हस्बैंड ने डिनाई कर दिया था ये कह के कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है एंड दैट्स व्हाई शी डजंट नो कि वो क्या बोल रही है। बट लेटर ऑन कुछ साल बाद सुचि का अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है और वो कुछ साल तक मीडिया से कम्प्लीटली गायब हो जाती है। लेकिन कुछ साल बाद फिर से वापस आके वो धनुष के अगेंस्ट काफ़ी सारी वीडियोस बनाती है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर किसी औरत के साथ कुछ भी अनफेयर नहीं हुआ होगा, शी वॉन्ट बॉदर टू टॉक अबाउट इट अगेन एंड अगेन। ये उस वक्त की बात है जब इन दोनों का सेपरेशन हो रहा था और कोर्ट में इनका केस जा चुका था 2022 में। 2 साल इनकी डिवोर्स की प्रोसीडिंग थी एंड 2024 में कोर्ट ने इन्हें कन्फर्मेशन दे दिया था। इन 2015 में नयनतारा एंड विघ्नेश शिवन ने धनुष के साथ एक फिल्म की थी नानुम राउडी धन। तब ये दोनों लोग मैरिड नहीं थे। इस फिल्म के सेट पर इनका रिलेशन शुरू हुआ था एंड धनुष इस फिल्म का प्रोड्यूसर था। नयनतारा ने फ्री ऑफ चार्ज धनुष के लिए एक डांस सीक्वेंस भी किया था, बट इस फिल्म का बजट नयनतारा और उसके बॉयफ्रेंड के प्यार के चलते बढ़ रहा था, ऐसा धनुष के फैंस का कहना है। देन नयनतारा ने नेटफ्लिक्स पर अपनी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च करनी थी, तो उसमें वो इस फिल्म की क्लिप यूज करना चाहती थी जिसमें धनुष भी था। वो जस्ट 3 सेकंड की क्लिप थी, बट धनुष इसके अगेंस्ट था। बट फाइनली नयनतारा ने उसी क्लिप का बिहाइंड द सीन अपनी डॉक्यूमेंट्री में यूज कर लिया। ये वाला क्लिप था वो। धनुष ने नयनतारा को 10 करोड़ का नोटिस सेंड किया, जिसको देख के धनुष का वेंचफुल एंगल नजर आता है कि क्योंकि उसकी पुरानी फिल्म का जिसमें वो प्रोड्यूसर था बजट एक्सीड हो गया था इस कपल के कारण, तो वो कुछ कॉस्ट उन्हीं से रिकवर करना चाह रहा था। उसे बस मौका चाहिए था उनसे अमाउंट रिकवर करने का। जवान एक्ट्रेस नयनतारा ने इंस्टा पर एक पोस्ट डाला, वी वर startled to read those lines wherein you questions the usage of some videos of just 3 seconds which were shot on our personal devices, and that too BTS visuals that are already very publicly present on social media, and claimed a sum of 10 crore as damages for the mere 3 seconds. I wish you were half the person you portray in front of your innocent fans, but clearly you don't practice what you preach, at least not for me and my partner. तो इन दोनों के क्लैश से ये समझ आता है कि इनके बीच कम्युनिकेशन गैप था। अगर धनुष अपनी फिल्म के बजट के बाहर जाने पर अपसेट था तो उसे डायरेक्टली नयनतारा के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करना था, अगर वो जेन्युइनली उसकी वजह थी तो। बट उस इंसिडेंट्स को लेकर वेंचफुल हो जाना वॉज नॉट नीडेड इन दिस फ्रेंडशिप। और प्रोफेशनली भी अगर आप किसी फिल्म के प्रोड्यूसर हो तो आप में इतना सेंस होना चाहिए कि आप प्रॉपरली आपके साथ जो काम कर रहे हैं उन एक्टर्स के सामने अपनी बात रखो। अगर आप वो बात नहीं रखना चाहते, इनडायरेक्ट तरीके से टॉन्ट करते हो लेटर ऑन, तो इससे कोई भी किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। ब्लेम गेम खेलने के चक्कर में फ्रेंडशिप भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई इस सिनेरियो में। तो धनुष के पास्ट को देखकर डू यू थिंक उसे एक अच्छे इंसान का टैग दिया जा सकता है? नाउ दैट इज सिंगल आफ्टर हिज डिवोर्स विद ऐश्वर्या, अब वो मृणाल के साथ हर जगह स्पॉट हो रहा है। शी इवन इज फॉलोइंग हिज सिस्टर ऑन इंस्टाग्राम। हाउएवर उन्होंने अपने रिलेशन को अभी प्राइवेट ही रखा है। नाउ कमिंग बैक टू मृणाल, जिसका और भी वियर्ड बिहेवियर देखने को मिला है। फ्रेडी बर्डी नाम से एक रेस्टोरेंट डिजाइनर है, उसने एक पोस्ट डाला था, न्यूटन्स लॉ ऑफ बॉलीवुड, द क्लोथ्स विल गेट टाइनियर एज द गहराइयाँ रिलीज डेट अप्रोचेस। तो ये वाला पोस्ट मृणाल ठाकुर ने लाइक किया है। फ्रेडी बर्डी ने यहाँ पर एक मिसोजिनिस्टिक स्टेटमेंट दिया है इनडायरेक्टली दीपिका पादुकोण के ड्रेसिंग सेंस पर, और इस स्टेटमेंट को अगर मृणाल ने लाइक किया था दैट क्लियरली मीन्स शी इज़ नॉट अ गर्ल्स गर्ल। वो खाली प्रिटेंड कर रही है बॉडी शेमिंग के अगेंस्ट प्रीच करके। एक और पोस्ट जो मृणाल ने लाइक किया था जब कंगना ने दीपिका पादुकोण की मेंटल हेल्थ को मॉक किया था। सो वो टीनेज में जो उसने बिपाशा पर कमेंट किया उसको एक इमेच्योर एक्सीडेंटल कमेंट मानकर फिर भी वी कैन इग्नोर। बट व्हाट अबाउट दिस? एंड ऑल्सो जब कोविड के टाइम काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, और मृणाल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कोविड इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हो सकता है कि उसके लिए लॉकडाउन ने ब्लेसिंग का काम किया हो, क्योंकि इसी इंटरव्यू में उसने ये भी कहा कि उसने मेंटल लेवल पर एक ग्रोथ हासिल की थी बिकॉज ऑफ कोविड। बट ये सब पर अप्लाई नहीं होता, और अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं तो इस टाइप के सेल्फ इंडल्जेंट स्टेटमेंट्स अवॉइड करने चाहिए। एंड एज यू नो, अदिति हयात्री ने अपने लुक्स चेंज किए हैं विद सम सर्जरीज एंड ट्रीटमेंट्स, तो उनको काफ़ी ट्रोल किया गया था। अगर एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहे हैं आजकल के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पर तो समझ सकते हैं, बट उस पोस्ट में शी वॉज कंपेयर्ड टू तात्या विंचू, और ऐसे मीम्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है फ्रॉम समवन हु इज़ एट हर लेवल, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं था। तो मृणाल ठाकुर का एक मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर देखा गया है। मृणाल ठाकुर के इस मॉकिंग बिहेवियर में एक पैटर्न देखा गया है। बिपाशा बासु नॉन नेपो किड, दीपिका पादुकोण नॉन नेपो किड, अदिति हयात्री नॉन नेपो किड। दो शी इज टैलेंटेड एंड हैज वर्कड हार्ड, बट बीइंग अ नॉन नेपो किड यू कैन नॉट बी दिस कॉम्पिटिटिव टुवर्ड्स अदर नॉन नेपो किड्स कि आप उनको बीरेट करने वाले कोट्स लाइक कर रहे हो।
आपका मृणाल के इस बिहेवियर एंड धनुष के साथ उसके अफेयर के स्पेकुलेशंस के बारे में क्या कहना है? डू लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।